छत्तीसगढ़ विधानसभा में रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सदन का ध्यान खींचा। सुनील सोनी ने पिछले 3 साल में दर्ज साइबर क्राइम के दर्ज आंकड़ों का ब्यौरा पेश किया। सुनील सोनी ने गृह मंत्री से पूछा कि जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक कितने साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, इसे रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस अपराध में बैंक कर्मियों की क्या भूमिका है, पीड़ितों को रकम दिलाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कितने पीड़ितों को उनकी राशि वापस मिली और रायपुर में साइबर थाना कहां पर है और रायपुर में अब तक कितने केस दर्ज किए गए हैं। सुनील सोनी के सवाल पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजधानी रायपुर में साइबर थाना ही नहीं बल्कि पूरा साइबर भवन ही स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। इस भवन में अत्याधुनिक मशीनों समेत आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ अनुबंध करके साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। साइबर की जो है वो स्थिति बहुत ही खराब है। हजारों लोग जो है वो ठगे जा रहे हैं, कुछ आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अगर आंकड़ा देखेंगे 2020 में 2295 मामले, 2021 में 7134 मामले, 2022 में 12295, 23 में 22296 और खाली 2024 में जो है उत्तर में 1301 बताया है। लेकिन वो जो आंकड़े हैं वो 16,811 और एआई कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहता है कि 17,693। मेरा प्रश्न ये है कि राजधानी के अंदर में सैकड़ों करोड़ रुपया ठगी हुआ है, उत्तर में कम आया 47 करोड़। लेकिन साइबर थाना कहाँ है बहुत कम लोग जानते हैं। और गंभीरता इस बात की है कि सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79A के तहत कोई साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया है तो बताने का कष्ट करेंगे। और जो है उस थाने के अंदर में एक भी आईपीएस रैंक का जो है जो एक्सपर्ट अधिकारी जो है वहाँ पर है कि नहीं है ये बताने का कष्ट करेंगे। आपने कहा है उत्तर के अंदर में कि छत्तीसगढ़ के हर जिलों के अंदर में हमने साइबर थाने गठित किए हैं और किए हैं, तो उसके अंदर में कितने जो है जिम्मेदार अधिकारी है और ये जो थाने हैं इन थानों के अंदर में क्या ये सक्षम है कि जो विवेचना करके अपराध दर्ज करके वो तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं क्या, ये मेरा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता बड़ी जायज़ चिंता है और उसमें हम सब काम कर ही रहे हैं। परंतु एक विषय मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा है कि साइबर थाना कहाँ है उनको नहीं मालूम, तो मैं बताना भी चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिसंबर 2023 को साइबर भवन पूरा, अभी दिसंबर 2023 में माननीय 24 में माननीय अध्यक्ष महोदय दिसंबर 2024 में 277 करोड़ रुपए से बना करके उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 1 करोड़ 46 लाख रुपए उसमें लाइसेंस और नवीनीकरण आदि के लिए खर्च किए गए, 51 लाख रुपए उसमें आधुनिकीकरण के लिए खर्च किए गए और ये पूरे प्रदेश का एक साइबर थाना जिसको हम साइबर भवन करके कहते हैं ये है। मैं माननीय सदस्य को अपने साथ लेकर वहाँ जाऊँगा और जितने भी माननीय सदस्य इसमें जाना चाहेंगे मैं सबको निमंत्रित करके एक कार्यक्रम वहाँ जरूर रख लेता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। एक विषय है। दूसरा, IT एक्ट के अंतर्गत साइबर विशेषज्ञ की बात है, तो साइबर विशेषज्ञ के एम्पेनलमेंट की प्रक्रिया अभी भी हम लोग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइबर विशेषज्ञ हो जाएंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त साइबर कमांडो I4C संस्था
नई सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के गृहमंत्री जी बनने के बाद I4C गठन किया गया और उसमें साइबर कमांडो का कॉन्सेप्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो एक IPS और 5 वरिष्ठ अधिकारी, ऐसे 6 लोगों की साइबर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आ गए और अब काम यहाँ पर शुरू करेंगे। अगली बैच जाने के लिए तैयार है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो वो स्पेशल जो रिक्रूटमेंट है, जो हमको विशेषज्ञ रखने हैं, उसी स्तर के लोग हमारे पास यहाँ पर हैं। अगली बात एक और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हर जिले में साइबर थाना, ऐसा कहा ही नहीं गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। हर जिले में साइबर सेल का गठन जरूर किया गया है। तो साइबर थाना अलग से नहीं है, साइबर सेल का गठन किया गया है। इसमें प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं की गई हैं। हमने CDAC से प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है माननीय अध्यक्ष महोदय, I4C से प्रशिक्षण की प्रक्रिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, इससे भी प्रशिक्षण की प्रक्रिया की है और ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग हर हफ्ते हर थाने में चलती है। इस तरीके से हम इसमें नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आगे आएंगे। आंकड़े जो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के हैं, मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि AI के टूल पर आप उतना विश्वास ना करें, क्योंकि AI के टूल पर पहले जिसने भी कुछ बताया होगा वो उसको स्टोर करके उसी को आपको बता देता है। एक ऐसी घटना आप उसमें लें जिसमें आप बताएं कि आज दिनांक को ऐसा ऐसा हुआ, कल कोई और दूसरा उससे पूछेगा तो आपकी घटना को उसमें बता देगा। तो AI उतने परफेक्शन से अभी काम नहीं कर रहा है, पुलिस के डाटाबेस पर एक्सेस AI का नहीं है और इसलिए जो आंकड़ा पुलिस के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया है, कृपया आप उसी को ध्यान करें। 15,000, 16,000 या AI में 18,000 कह दिया गया तो AI पर वैसा विश्वास ना करें। फिर भी मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि AI का कौन सा टूल यूज करते हैं।